इतना दुख होता है कि मैं इस बच्चे के लिए कहीं नहीं जा सकती। इस बच्चे को मैं एक मिनट के लिए नहीं छोड़ सकती। लोग अपने रिश्तेदारों की तरफ आते जाते हैं, बच्चों को लेकर बाहर पार्क्स में जाते हैं। की डेथ हुई है, वो वहाँ पे नहीं जा। मेरे भाई की डेथ हुई, मैं इसे छोड़ के वहाँ पे नहीं जा सकती। अब इस बच्चे का जो दिमाग है वो भी नहीं चलता और बच्चे पे ये मशीन जो है ये यूज की जा रही है। इस मशीन की वजह से ही बच्चा जो है अपनी जिंदगी गुजार रहा है। वो नर्स हमें बच्चों की वार्ड की बजाय गायनी वार्ड में ले जाती है और वहाँ पे इसको पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाती है। हालांकि पहले इस इंजेक्शन वो खुद से लगाते हैं, आपको कहते हैं कि ये किसी मेडिकल स्टोर से लेके आए? इंजेक्शन वो सारा कुछ खुद से ही लगाते हैं और उन्होंने वो अपने से इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगते साथ ही मेरे बच्चे का सांस बंद हो गया। इसकी जुबान जो है वो ऊपर लग गई है। इसकी मम्मा ने कहा ये देखें इसको, ये कैसे ऐसे नहीं रोता, देखें प्लीज आप इसको, ये ऐसे नहीं रोता। वो कहती है कि आपका पहला बच्चा है, आप बेफिक्र रहें, वो रो रहा है, उसको दर्द हो रही है इंजेक्शन की, वो ऐसे ही रहता है, आप इसको छोड़ दें। वो उसको दोबारा कहे कि इसको देखें, कहती है आप टेंशन ले, आपका पहला बच्चा है, आपको ऐसे ही लग रहा है, इसको कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद इसने इसको हिलाया बच्चे को, और बच्चे को हिलाया तो बच्चा हिला नहीं है। फिर इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये नीचे गई है, इसको लेके बच्चे को इमरजेंसी में खुद ही भाग। किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो जो मेरे बच्चे के साथ हुआ। मैं अभी तक अपने बच्चे की तकलीफ को लेके चल रही हूँ। तो मैं उनसे ये गुजारिश है कि वो डॉक्टर्स को भी सजा मिले और मेरे बच्चे के इलाज के लिए कहीं भी इसका इलाज है, जहाँ भी है मेरे बच्चे का इलाज करवाया जाए। और वो हमने ऐसे ही इत्मीनान में ले रही थी। वहाँ पे वो कहती है मैं वेंटिलेटर का पता करके आती हूँ। वहाँ पे इतनी बच्चों की भीड़ में छोड़ के और खुद वहाँ से फरार हो गई है। क्या हो सकता है इसका, क्या नहीं। इतनी अजियत आपने काटी है अपने इस बच्चे के लिए? हम 1.5 साल से हमने क्या काटनी है अजियत, हमारा बच्चा ही बहुत अजियत में है। ये इस ठीक हो जाए हमारे लिए इतना ही काफी है। और हमें क्या चाहिए? पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में मैंने जज को मैं दो दफा इसको लेके गया हूँ। वो कहते हैं बच्चा यहाँ पे ना लाएं हमारे पास, हमें आप पे यकीन है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। उनके 10 वकील हैं और इतने हैवी वकील उन्होंने हैवी फर्म से किए हुए हैं। हमारे बच्चे के इलाज करवाने की बजाय उन्होंने वकील हायर किए हुए हैं ताकि इस बच्चे की आवाज को दबाया जाए। और शायद वो इसका वेट कर रहे हैं कि ये किसी तरह से एक्सपायर हो और ये बात यहाँ तक खत्म हो जाए। और ना तो जज कुछ कर रहे हैं, ना इंडस हॉस्पिटल कुछ कर रहा है। बस इसी तरह से एक टाइम पे एक वकील आता है, उनके 10 वकील हैं, दूसरी तारीख पे दूसरा वकील आता है, तीसरी तारीख पे तीसरा वकील आता है। जज कहते हैं हमारा जो है मरीज से कोई ताल्लुक नहीं है, हम अगर हॉस्पिटल इसमें इन्वॉल्व हुआ तो हम उस ज्यादा से ज्यादा उनको जुर्माना करेंगे और वो चालान जो है वो गवर्नमेंट में जमा करवाएंगे। तो मैंने कहा आप हमें इतनी देर से वो जलील क्यों कर रहे हैं? लेकिन इसका जवाब उनके पास कुछ भी नहीं है। और वो कहते हैं कि आप फिर एक केस करेंगे दोबारा इसके इलाज के लिए, और अभी तक ये केस नहीं खत्म होने दे रहे और बच्चा इतनी अजियत में है और कहते हैं कि अब आगे आपको एक और केस करना पड़ेगा। नाज़रीन, ये छोटा मासूम बच्चा है जिसकी उम्र अब 1.5 साल है। जब ये 1.5 माह का था तो इसको हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर और नर्स की गफलत की वजह से इनको गलत इंजेक्शन लगाया गया बच्चे को, और बच्चा जो है अब इसका दिमाग जो है वो भी काम नहीं करता, इसके पाँव जो है वो भी काम नहीं करते, और बच्चा जब सोता है तो आंखें भी बंद नहीं करता। और माँ बाप जो है किस अजियत में मुब्तला है, बच्चा किस अजियत में मुब्तला है, ये आप सब लोगों ने इनकी बातें सुनी है। अब इस वाक़े का जिम्मेदार कौन है? हॉस्पिटल जो है उनके पास तो पैसा बहुत है, वो तो अपना वकील करते हैं, उनकी टीम पे 10 वकील हैं, और ये जो भाई है इसके पास तो इतने पैसे नहीं रहे कि ये बच्चे का इलाज भी करवा सके, क्योंकि भाई ने अपना सब कुछ बेच दिया है। अच्छा मुझे भैया, जॉब जो कर रहे थे जॉब भी छोड़ दी आपने? मेरी सारी जॉब छूट गई है। उन्होंने निकाला या आपने तो छोड़ दिया? उन्होंने निकाला है क्योंकि मैं इस पे टाइम दे सकता हूँ, मैं जॉब पे टाइम नहीं दे सकता। मेरा दिमाग इतना काम ही नहीं करता कि मैं दूसरी जॉब करूँ या तीसरी। मैं काफ़ी मेरी अच्छी पोजीशन थी, लेकिन अब मेरी पोजीशन इतनी नहीं रही। मैं जहाँ पे जॉब कर भी रहा हूँ वहाँ पे भी उनको मेरे से इतना मसला होता है, क्योंकि बार बार कभी कभी मुझे घर आना पड़ता है, कभी कभी इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम। नाज़रीन देखिए, अगर जहाँ पे ये भाई जॉब करते हैं वहां से भी इसको निकाल देते हैं, क्योंकि इसको अपने बच्चे के लिए, क्योंकि बाप है तो वो अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करेगा तो किससे मोहब्बत करेगा? उसे बच्चे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अब ये जो वालिद है ये भी अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रहा है। उस बच्चे की वालिदा भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा बहन, मुझे बताइएगा, ये बच्चे के साथ सारा वाकया पेश आया, कितना मुश्किल होता है इस बच्चे को लेके चलना और संभालना, इसको बार बार देखना, ये कभी मशीन लगाना, कभी कुछ करना, रातों को जागना, किस तरह से करती हैं सब? बस कुछ अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है और कुछ अपने बच्चे को वालिदैन ने तो संभालना ही होता है। और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था जब मैं इसे हॉस्पिटल लेके गई थी। उस टाइम बिल्कुल ओके था? बिल्कुल ठीक था। मुझे तो अभी तक यही नहीं
कि दोबारा मैं सोचती हूँ कि मेरा बच्चा ठीक था, तो अब इसी हालत में 1.5 साल हो गया है कि मेरा बच्चा इस हालत में ना कुछ खा सकता है, ना पी सकता है, ना मुझे बुला सकता है। दुख होता है जब अब देखते हैं दूसरे के बच्चों को, 1.5 साल के और भी बड़े लोगों के बच्चे हैं, वो बच्चे जो हैं वो चलते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो जब अपने बच्चे को देखते हैं कितना दुख होता है? इतना दुख होता है कि मैं इस बच्चे के लिए किसी कहीं नहीं जा सकती, इस बच्चे को मैं 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ सकती। लोग अपने रिश्तेदारों की तरफ आते जाते हैं, बच्चों को लेकर बाहर पार्क्स में जाते हैं। की डेथ हुई है, वो वहाँ पे नहीं जा। मेरे भाई की डेथ हुई, मैं इसे छोड़ के वहाँ पे नहीं जा सकती, क्योंकि इसे मैं नहीं छोड़ सकती। अच्छा, मुझे बताएं, इंसाफ के लिए क्या चाहती हैं? मरियम साहिबा जो हैं वो भी खतून है, आप भी एक खतून है, आपके बच्चे के साथ ये सारा वाकया पेश आया है, मरियम नवाज साहिबा से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी आप? मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो जो मेरे बच्चे के साथ हुआ, मैं अभी तक अपने बच्चे की तकलीफ को लेके चल रही हूँ, तो मैं उनसे ये गुजारिश है कि वो डॉक्टर्स को भी सजा मिले और मेरे बच्चे के इलाज के लिए कहीं भी इसका इलाज है, जहाँ भी है, मेरे बच्चे का इलाज करवाया जाए। अच्छा, डॉक्टर जो हैं वो क्या कहते हैं कि इस बच्चे का इलाज कहाँ मुमकिन है और मुमकिन है भी या नहीं? वो कहते हैं कि इसका इलाज 6 महीने तक अगर ये रिकवर कर जाता, इसके ब्रेन को इंजेक्शन जो है वो रिएक्शन कर जाता, तो वो कहते हैं शायद हो सकता है। और वो डॉक्टर कहते हैं बाहर शायद इलाज है इसका, ये ट्रिकोस्मी का कुछ हल हो सकता है, यहाँ पे ऐसे बच्चे नहीं है, कोई एक आधा केस होगा, लेकिन यहाँ पे इसका इलाज नहीं है। आपने उनसे पूछा कि कितना खर्चा जो है वो आ सकता है? वहाँ पे बाहर जो इलाज है ना, वहाँ पे भी बाहर के लोग नहीं वहाँ पे खर्च कर सकते, वहाँ पे इंश्योरेंस होती है, लोग फिर वहाँ पे इलाज करवा सकते हैं, इसलिए वहाँ पे भी बहुत ही मुश्किल है कि इसका इलाज हम इसी तरह से करवाएं। वो बड़ा मासूम सा बच्चा है, माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा है, लेकिन इस बच्चे की जिंदगी जो है वो इस कदर जो है वो मुश्किल है कि माँ जो है वो भी रोती है, बाप जो है वो भी रोता है। इस बाप की जॉब जो है वो भी चले गई है, घर का सारा सामान जो है वो बेच चुके हैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए, क्योंकि कोई भी वालिदैन जो होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को बचाएं और हर कीमत पे बचाएं, हर चीज करें लेकिन अपने बच्चे को बचाएं। अच्छा बहन, मुझे बताइएगा आखिर में आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मरियम नवाज से स्पेशल, क्योंकि वो औरतों के लिए बड़ी आवाज उठाती हैं और वो औरतों के हक में भी खड़ी हुई हैं, बड़ी कंपेन्स चलाती हैं कि औरतों को जो है वो तकलीफ ना हो। आप एक औरत हैं, आपको तकलीफ देने वाली वो डॉक्टर है, वो नर्स है, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मेरे बच्चे का वो एक मुझे इलाज करवा दे तो उनको सजा तक, क्योंकि हम ये कहते हैं कि वो हॉस्पिटल वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, मेरे बच्चे की ये हालत है, मैं इसे लेके जाती हूँ उनके पास, हम लोग अदालत भी लेके जाते पर उन्हें कोई फर्क नहीं है। नाज़रीन, आपने इनकी तमाम तर गुफ्तगू सुनी है और आपने तमाम तर कहानी भी सुन ली है कि आखिर बच्चे के साथ किस तरह से और क्या वाकया पेश आया है, इस वक्त बच्चे का स्टेटस क्या है। बच्चा जो है वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। हर 3 से 4 मिनट के बाद ये मशीन जो है यहाँ से पाइप निकलता है, वो बच्चे को लगाना पड़ता है और बच्चा जो है अपनी जिंदगी गुजार रहा है और बड़ी मुश्किल में बच्चा है। बच्चे को अगर आप भी देखेंगे तो आप भी जो है वो उसान आपके खता हो जाएंगे कि बच्चे के साथ हुआ क्या है। आपने इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि दूसरी तरफ वो बड़ा तगड़ा हॉस्पिटल है और उसके जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स है, उस वक्त जो नर्स है वो भी वहां से गायब है। कहते हैं कि नर्स जो है वो यहाँ पे है ही नहीं है, नर्स जो है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही। अब ये गरीब फैमिली है, अब आपने इस वीडियो को शेयर करना है ताकि इस गरीब फैमिली का आप लोग सहारा बन सके, इस गरीब फैमिली जो है इसकी दाद रसी हो सके, इनकी बात जो है वो सुनी जाए। आप इस वीडियो के हवाले से और इनके हवाले से अपनी क्या राय, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।